दिल्ली का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में बिजली पानी के लिए सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान का भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। अवैध कॉलोनीज के विकास के लिए भी फंड का इंतजाम हो सकता है और डीटीसी बसों के बेड़े में इजाफा हो सकता है। वैट की दरों में इजाफा किया जा सकता है। तो कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, लेकिन वैट में इजाफे से लोगों की मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं, महंगाई बढ़ भी सकती है, लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि बिजली और पानी को लेकर कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं जो लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। उनके लिए पक्के मकान बनाने के लिए फंड का ऐलान हो सकता है। आपको बताएं, दिल्ली में 11,000 बसेस की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5,000 है। इसको लेकर भी परिवहन क्षेत्र में नई घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी से। शिवानी, अच्छी खबर आ सकती है दिल्ली वासियों के लिए? जी बिल्कुल, इस बजट से खासी उम्मीद है जनता को, खासकर कि जो बिजली की दरें कल बढ़ी हुई हैं, तो यहाँ माना जा रहा है बिजली पानी पे खासी रियायत मिल सकती है। और खासकर के झुग्गी झोपड़ियों वाला जो एक एजेंडा था वो मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी के रहा है। तो माना यही जा रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए कुछ अच्छी खबर जरूर आ सकती है, पर कड़वी बातें भी आ सकती है, जैसे कि वैट बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है, सीएनजी पे दाम बढ़ सकते हैं, वैट बढ़ सकता है। तो कुछ मिला जुला असर दिखाई दे सकता है इस बजट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी पूरी जानकारी के लिए। तो इस बजट से दिल्ली वासियों को बहुत हैं उम्मीदें, और इसी के साथ साथ बजट के बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने क्या कहा है और भरका सिंह ने क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। पहले ही अपने बजट में दिल्ली को 700 करोड़ देने की जो अपने आप ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो आधारभूत ढांचा है, पानी की जो बुनियादी समस्या है दिल्ली में, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है, बिजली की जो गंभीर समस्या है उसके प्रति वो बहुत गंभीर है। दिल्ली का बजट जो आज पेश होगा, चूंकि चुनी सरकार नहीं है, उसमें भी हमने उनको, चूंकि ऑलरेडी वो इतना ध्यान रखते हैं, उनको हमने कहा है कि जो बिजली के रेट बढ़े हैं बहुत मार्जिनल बढ़े हैं। इसमें जो बिजली परचेज में जो कटौती की गई है, तो दिल्ली की जनता को 10 पैसे 15 पैसे और एक छोटा हम वो भी नहीं चाहते। हमने जो लगातार एक वायदा किया है 30% बिजली कम करने का, उस वायदे पर हम कटिबद्ध हैं। हमने अपने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है, उनसे हमने ये मांग की है कि वो दिल्ली की जनता को, और जब तक कि आपका दूरगामी जो आपने नतीजे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बिजली के तब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक दिल्ली की जनता को एक राहत की आवश्यकता है। पिछली सरकारों ने क्या किया 15 साल के अंदर, और केजरीवाल साहब ने भी किया, वो हमेशा एक कैमोफ्लेज करते रहे। दिल्ली के प्लान बजट में से जो सुनियोजित बजट था, उस बजट का पैसा उठाते थे और वो उठा करके जो प्लान चीज होनी थी उसमें देरी हो जाती थी और उस पैसे को सब्सिडी के लिए यूज करते थे। हमारा मानना है कि दिल्ली को केंद्र सरकार एक सब्सिडी दे, और जब तक दिल्ली की ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती तो आम और गरीब जनता को इससे राहत मिल जाए। कितनी की सब्सिडी मांगी आपने? हमने लगभग 800 करोड़ की सब्सिडी की बात की है। अब केंद्र को सभी राज्यों को देखना है, उनको पूरे देश को देखना है, और उसके आधार पर दिल्ली को वो कितना देंगे ये तो वित्त मंत्री पर निर्भर करता है। मैं आशा करती हूं कि जो दिल्ली का आने वाला बजट है, जो बजट हम अरुण जेटली साहब दिल्ली को देने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा आना चाहिए और दिल्ली को उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बहुत जरूरत है। ना बिजली है, ना पानी है, हर चीज की महंगाई हो गई है। तो दिल्ली एक केंद्र की, सारे हिंदुस्तान की राजधानी है। अगर दिल्ली ठीक नहीं होगी तो फिर हिंदुस्तान उनसे निवेदन भी करूंगी कि अच्छा सा बजट पेश करें और दिल्ली को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो दें।